विद्यार्थी मित्रों, अगले पीरियड में अपने अव्ययी भाव समास और समास के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम दूसरा जो समास है द्विगु समास, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। द्विगु समास, द्विगु मतलब दो, इस अर्थ में लिया जाता है। इसकी परिभाषा है जिस पद में पहला पद संख्यावाचक हो। पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो और दूसरा पद संज्ञा हो तथा पहला पद दूसरे पद के समूह का बोध कराता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। ये ध्यान रखने का। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, दूसरा पद जो है वो संज्ञा होता है। उदाहरण देखिए, त्रिभुवन, इसमें पहला पद क्या है? त्रि मतलब तीन, भुवन मतलब संसार, तीन भुवन को का समूह। तो अब हर एक में आपको ध्यान में आ जाएगा। दो पहर पहला पद संख्यावाचक है। दो पहर आप जानते ही हो, दो पहरों का समूह है। ऋतु, चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह। पहला पद जो संख्यावाचक है, भुजा जो है वो संज्ञा है। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समाहार या समूह। समाहार का मतलब भी होता है मेल मिलाप, एकत्रित करना, संगठित करना, तो कलेक्शन जिसको कहते हैं। तो ये समाहार का मतलब भी समूह के रूप में लिया जाता है। कई जगह सब आपको पढ़ोगे, उदाहरण पढ़ोगे ग्रामर की बुक में, तो समाहार भी लिखा जाएगा। तो आपको उसमें ज्यादा जो है चिंता नहीं करनी। चौमासा, चौ मतलब चार मासों का समूह, चौमासा चार मासों का समूह। षडमुख, षड मतलब छह, और मुख यानी मुंह, छह मुखों का समूह। छह मुख वाले कौन है? तो आप जानते हो भगवान कार्तिकेय जो है छह मुख है उनको, तो उनको षडमुख भी कहा जाता है। सप्तर्षि, सात ऋषि, ऋषि मतलब तारे, आकाश में सात तारों का समूह। अष्टदल, आठ दल, अष्ट मतलब आठ, आठ दल, दल मतलब पत्तियां, कमल दल को जिसको कहते हैं, कमल की पत्तियां अष्ट दल वाली होती है। आठ पत्तियों का या आठ दलों का समूह। नवरात्रि, नव रातों का समूह। शताब्दी, ये थोड़ा यहाँ पे ये होना चाहिए, शताब्दी। तो शत मतलब 100, अब्दी मतलब वर्ष, 100 वर्षों का समूह। एकादशी, एकादशी मतलब 1 और 10, एकादशी 11 कहलाते हैं अंग्रेजी, हिंदी गुजराती में 11 कहते हैं, अपने एकादशी कहते हैं हिंदी में। तो 1 और 10 का समूह। द्वादशी, 2 और 10, द्वा मतलब 2, 10 मतलब 10, दोनों संख्यावाचक हो गया है। तो ज्यादातर संख्यावाचक को भी अपने द्विगु समास में उसका उल्लेख करने का है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिफला, तीन फल कौन से? आंवला, बहेड़ा और आंवला, बहेड़ा, तीन फल होते हैं जिसका चूर्ण बनता है, तो तीन फलों का समूह। शतसई, 700, सत मतलब 7 और सही मतलब 100, और सतसई 700 दोहों का, ये बिहारी का दोहा है जिसको सतसई कहा जाता है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, लेखन में छोटे लगे गाव करे गंभीर, ऐसा जो उनके बारे में कहा गया है। पंचामूल, 5 मूलों का समूह। पंचांग, 5 अंगों का, 5 अंगों का मतलब जो तो तारीख कैलेंडर होता है उसके लिए बताया गया कि तिथि, वार, नक्षत्र, करण आदि जो है उनका समूह होता है, उसको पंचांग कहते हैं। फिर त्रिपुंड, त्रिपुंड जो है 3 आड़ी रेखाओं का, भगवान शंकर के सिर पर जो है 3 आड़ी रेखाओं का समूह, उनको त्रिपुंडधारी भी कहते हैं। तो त्रिपुंड मतलब 3 आड़ी रेखाओं का समूह है। फिर है दुपट्टा, दुपट्टा 2 पट्टों का समूह, तो उसमें 2 पट्ट होते हैं। और षड ऋतु, 6 ऋतुओं का, भारत में कुल 6 ऋतुओं का जो है होता है,
तो 6 ऋतुओं का समूह। इस प्रकार से आप लोगों ने द्विगु समास के बारे में जानकारी हासिल की। ये सारे उदाहरण याद रखने का। पहला पद संख्यावाचक हो, दूसरा पद उसका संख्या हो, संज्ञा हो, और संज्ञा का जो है वो संख्या जो है दर्शाता हो, वो द्विगु समास होता है। आपको उदाहरण दिए गए होंगे, आपको विग्रह करके नाम लिखना है। परीक्षा में आपको मैंने पढ़ाया है कि भाई निम्नलिखित समासों का सविग्रह नाम लिखिए, तो विग्रह भी करना है, जैसे मैंने विग्रह किया है का नाम भी लिखना है। समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व जैसे संघर्ष को कहते हैं। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। प्रधान मतलब मुख्य, दोनों ही मुख्य होते हैं। द्वंद्व समास का विग्रह करने पर उसमें समुच्चय बोधक अव्यय लगता है, और या अथवा लगा करके उनको अलग किया जाता है। उसको द्वंद्व समास के बारे में वो जानते हैं। ऐसे आप लोग को 11वीं में मैंने सिखा दिया है, फिर भी इसका हम पुनरावर्तन कर रहे हैं, तो इसको आपका ज्ञान का दृढ़ीकरण हो जाए, इसलिए आपका जो है विशेष ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे माता पिता, माता और पिता दोनों पद, माता भी प्रमुख है, पिता भी प्रमुख है, तो माता और पिता। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। तन मन धन, तन और मन और धन, ऐसे तन मन और धन कहा जाता है, लेकिन तीनों का विग्रह करेंगे, तन और मन और धन। सेठ साहूकार, सेठ और साहूकार। रुपया पैसा, दोनों महत्व का है, दोनों संज्ञा जो है वो मुख्य है, तो रुपया और पैसा। कपड़े लत्ते, कपड़े और लत्ते। मोटा ताजा, मोटा और ताजा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप या पुण्य भी लिख सकते हैं, पाप और पुण्य भी लिख सकते हैं। राजा रंक, राजा और रंक। धर्माधर्म, देखो अब यहाँ पे आपको संधि विग्रह करना पड़ेगा। धर्माधर्म में धर्म और फिर आ का डंडा वो अ हो जाएगा, धर्म और अधर्म, ये ध्यान रखने का है। उसी प्रकार लाभालाभ, इसमें भी ऐसा ही है, लाभ या अलाभ, इसमें संधि विग्रह करना पड़ेगा, तब जाकर के बनेगा। धूप छां, धूप और छां। शान शौकत, शान और शौकत। शत सहस्त्र, शत मतलब 100, सहस्त्र मतलब हजारों, सैकड़ों, हजारों, शत और सहस्त्र। जाति पाति, जाति और पाति। ऊंची नीची, ऊंची और नीची। काम क्रोध, काम या क्रोध या काम और क्रोध। लेन देन, लेन और देन। जन्म मरण, जन्म और मरण। रात दिन, रात और दिन। अन्न जल, अन्न और जल। अपना पराया, अपना या पराया। मार पीट, मार और पीट। दूध दही, दूध और दही। गौरी शंकर, नाम है एक व्यक्ति का, लेकिन उसमें दोनों नाम जुड़े, गौरी और शंकर। तो इस प्रकार से ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ज्यादातर उसमें और समुच्चय बोधक अथवा समुच्चय बोधक लगाया जाता है। दोनों पद प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं, ये अपने को ध्यान में रखने का है। इन उदाहरणों को ध्यान में रखोगे, एक एक बार परिभाषा ध्यान में रखोगे, तो आपको तैयार करने में कोई कठिनाई होगी नहीं। धन्यवाद।